नमस्कार, एपी टीवी पर आपका स्वागत है। हरियाणा व देश विदेश की 5 मिनट में 50 बड़ी खबरें। पहले खबरें हरियाणा प्रदेश की। हरियाणा से पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस सेना की गोपनीय जानकारी भेजता था पाक उच्चायोग, मोबाइल में मिले सबूत। भिवानी में नवरात्रि पूजा में तेज संगीत पर झगड़ा, युवक को पड़ोसी ने घर में घुसकर डंडों से पीटा, हुई मौत। कैथल में विदेश भेजने के नाम पर युवक से लाखों की ठगी, मैक्सिको में सहनी पड़ी प्रताड़ना, अपने खर्चे पर घर लौटा। हरियाणा के सरकारी कर्मी करप्ट, हर दूसरे दिन पकड़े जा रहे, पुलिस महकमा नंबर 1। आमबाड़ा में अस्पताल में घुसे बदमाश, 3 कर्मचारियों को डंडे मारकर किया घायल, आपसी रंजिश का था मामला। दुर्गढ़ में जनरल स्टोर में लगी आग, लाखों रुपए का हुआ नुकसान, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही वजह। पूर्व सीएम हुड्डा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा किसानों से हो रही है लूट, एमएसपी से कम पर बिक रही धान। सीएम सैनी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले 500 लेकर खोला जाता था किसानों का खाता, 2 रुपए मिलता था मुआवजा। 250 स्कूलों पर संकट, पोर्टल बंद होने से बच्चों के दाखिले अटके। पिछड़ा वर्ग आयोग ने कश्यप जाति से ब्लॉक ए सूची में शामिल करने के संबंध में मांगे सुझाव। बाजरे पर 50 रुपए प्रति क्विंटल अतिरिक्त भावांतर का भी मिलेगा लाभ। 40 देशों में पहली बार मनेगा गीता महोत्सव, 15 नवंबर से होगा आगाज। लाडो लक्ष्मी योजना का फर्जी लिंक व फार्म सक्रिय, विभाग ने जारी की एडवाइजरी। घर बैठकर करा सकेंगे पैमाइश, चैटबॉट देगा राजस्व से संबंधित सभी सवालों के जवाब। कृषि भूमि में होने वाली व्यावसायिक गतिविधियों पर वसूला जाएगा शुल्क। रोहतक मंडी में 810 क्विंटल धान की आवक, नहीं हुई सरकारी खरीद। रोहतक में टुकड़ों में बनेगी निगम की सड़क, पहले चरण में 460 मीटर में खर्च होंगे 56 लाख। रोहतक के बाली गांव के 8 किसानों को कलेक्टर रेट नहीं बल्कि मार्केट रेट के हिसाब से मिलेगा मुआवजा। पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने किसानों की अर्जी की स्वीकार। पानीपत में महिला से गैंग रेप, 4 यूट्यूबर्स पर एफआईआर, गलत काम करने का आरोप लगाकर जंगल में ले गए, वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। सांसद जेपी ने संपत सिंह को दी रिटायरमेंट की सलाह, हिसार में बोले उनकी उम्र हो गई है, अब घर बैठना चाहिए, कांग्रेस कई मौके दे चुकी। नूंह में पुलिस पर पथराव, फायरिंग, पंजाब से गाड़ियां चुराने वालों को पकड़ने गई थी टीम, आरोपी ने भीड़ बुलाई, 3 पुलिसकर्मी घायल, 13 गिरफ्तार। आंबाड़ा सेंट्रल जेल के हेड वार्डन समेत 2 सस्पेंड, बंदी के फरार होने पर हुई कार्रवाई, बिजली कट का फायदा उठाकर फांदी थी दीवार। खट्टर का गन्नौर एमएलए पर खुलासा, बोले टिकट कटने पर कादियान ने धन्यवाद किया, लगा था उल्टा बोलेगा, रोकर भाजपा छोड़ी थी। करनाल सिख सम्मेलन में पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, बोले देश तोड़ने वाले से सावधान रहना होगा, एकता के साथ आगे बढ़ें। हरियाणा में कल से तहसीलों में पेपरलेस वर्क शुरू, कुरुक्षेत्र में सीएम सैनी करेंगे शुरुआत, रोबोट करेंगे जमीन की निशानदेही। चरखी दादरी में बाजरे की फसल में भीषण आग, 200 एकड़ में कटाई के बाद इकट्ठी की थी फसल, किसानों को लाखों का नुकसान। गुरुग्राम में ईडी की बड़ी कार्रवाई, 153 करोड़ की संपत्ति अटैच की, पैसे लेकर समय पर प्रोजेक्ट पूरे नहीं किए, 3 माह पहले 3 प्रमोटर किए थे गिरफ्तार। पानीपत में सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने सरकार को घेरा, किसान विरोधियों ने का लगाया आरोप, बोले फसलों की खरीद सुनिश्चित करने में रही सरकार विफल। जाट सेवा संघ ने की 6 जिलों की कार्यकारिणी गठित, रोहतक में मनाया जाएगा वार्षिक समारोह, चेयरमैन बोले विकास कार्यों को मिलेगी गति। कुरुक्षेत्र में धान में नमी कट विवाद में कल हुई पंचायत, किसानों आड़तियों में ठनी, पीडब्ल्यू रेस्ट हाउस में हुई थी बैठक, हरियाणा की मंडियां बंद करने की कॉल। पानीपत में अटल किसान मजदूर कैंटीन का उद्घाटन, ₹10 में मिलेगी थाली, मंत्री कृष्ण लाल पवार ने भोजन की गुणवत्ता जांची। पलवल में खेल मंत्री गौरव बोले सनातन संस्कृति अपना युवा, नशे से रहे दूर, युवाओं ने किया हनुमान चालीसा का पाठ। बहादुरगढ़ में किसानों ने किया प्रदर्शन, 90,000 रुपए प्रति एकड़ मिले मुआवजा, बोले बाढ़ बारिश से फसलें डूबी। दाखिले का आखिरी मौका, पंचकूला के कॉलेजों में पीजी यूजी कोर्स के लिए 30 सितंबर तक कर सकते हैं आवेदन। हरियाणा की बकरी फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाई, यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए हुआ चयन। जेपी किसकी पैदाइश है, अजय चौटाला का कांग्रेस सांसद को लेकर विवादित बयान। वादे से क्यों मुकरे मुख्यमंत्री, सांसद वरुण मुलाना का सीएम सैनी पर निशाना। जितेंद्र सिंह की सद्भावना यात्रा पर जेपी का निशाना, कहा उस समय करना था विरोध। वोट चोरी से लोकतंत्र नहीं बचता, राजबब्बर, वोट चोरी गद्दी छोड़ अभियान की गुड़गांव से की शुरुआत। देश की अर्थव्यवस्था और होगी मजबूत, जीएसटी रिफॉर्म पर बोले हरियाणा के मंत्री कृष्ण लाल पवार। हम जो कहते हैं उसे निभाते हैं, कांग्रेस घोषणाएं कर भूल जाते हैं, सीएम सैनी का विपक्ष पर निशाना। कैथल मंडी में धान की आवक के बावजूद एमएसपी नहीं, नमी ने बढ़ाई चिंता। अब खबरें देश और दुनिया की। मन की बात का 126वां एपिसोड
पीएम ने स्वदेशी अपनाने पर दिया जोर, लता मंगेशकर को दी श्रद्धांजलि। मन की बात में पीएम मोदी ने की अपील, 2 अक्टूबर को खाद्य सामान जरूर खरीदे, गर्व से कहें स्वदेशी है। रेल मंत्रालय ने 2 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की घोषणा की। एक ट्रेन बिहार के दरभंगा से अजमेर तक, दूसरी ट्रेन बिहार के मुजफ्फरपुर से तेलंगाना के हैदराबाद तक। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भगदड़ में 39 लोगों की मौत के बाद करूर पहुंचे। उन्होंने मृतकों को दी श्रद्धांजलि, साथ ही पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा कि जांच आयोग के जरिए सच्चाई सामने आने के बाद सख्त कार्रवाई जरूर की जाएगी। करूर की भगदड़ के बाद एक्टर विजय का बड़ा ऐलान, मृतकों के परिवार को देंगे 20-20 लाख रुपए। पीएमओ की तरफ से करूर भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा, घायलों को 50,000 रुपए देने का ऐलान। एक्टर विजय की रैली में भगदड़ मामले में एफआईआर दर्ज, टीवी के नेताओं पर केस। चेन्नई के में एक्टर के घर की सुरक्षा बढ़ाई, अब तक 39 मौतें। 24 घंटे में योगी का तीसरा अल्टीमेटम, बोले बिना मांगे जन्नों का टिकट करा देंगे, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, दुस्साहस करोगे तो बरेली जैसा पिटोगे। ईडी जल्द कुछ एक्टर क्रिकेटर की संपत्ति करेगी जब्त, सट्टेबाजी ऐप के प्रचार का है मामला। युवराज रैना, सोनू सूद समेत कई से हो चुके पूछताछ। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना ने 2 आतंकी किए ढेर, घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे, 8 दिन में दूसरा एनकाउंटर। राहुल बोले लद्दाख की संस्कृति भाजपा आरएसएस के निशाने पर, वहां के लोगों ने आवाज उठाई, भाजपा ने 4 की हत्या करवाई। अमेरिका के वाणिज्य मंत्री हावर्ड लुटकिन ने रविवार को एक इंटरव्यू में कहा, भारत समेत कई देशों को दुरुस्त करना है, इसमें स्विट्जरलैंड और ब्राजील भी शामिल। अगर अमेरिका में सामान बेचना है तो ट्रंप की शर्तें माननी होगी। अमेरिका के मिशिगन में चर्च में गोलीबारी, कई घायल, हमलावर की मौत, फायरिंग के बाद चर्च में आग लगी। 7 अक्टूबर के बाद देश भर में हो सकती है एसआईआर की शुरुआत, चुनाव आयोग की तैयारी पूरी। फिलिस्तीन को भारत की शक्ति पर भरोसा, राजदूत अब्दुल्ला सावेस बोले इंडिया में विश्व को बदलने की ताकत। राष्ट्रीयवाद नीति लाएगी सरकार, अदालती मामलों में कमी लाने के उपायों को लेकर किए निर्देश जारी। फिलीपींस में तबाही मचाने के बाद वियतनाम की ओर बढ़ रहा बुलोई तूफान, हजारों लोगों को किया गया शिफ्ट। रूस ने कीव पर 568 ड्रोन और 43 मिसाइलों से किया हमला, पूरे यूक्रेन में रेड अलर्ट जारी, पोलैंड में एयर स्पेस किए बंद। आई लव मोहम्मद विवाद, कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, भड़काऊ ऑडियो किया था शेयर। आत्मसमर्पण करे नक्सली, नहीं चलेगी एक भी गोली, अमित शाह ने ठुकराया संघर्ष विराम का प्रस्ताव। पूर्व कृषि मंत्री को चीन में मृत्युदंड, भ्रष्टाचार के आरोप में 2 साल की छूट भी मिली। यूक्रेन का दावा, रूस ने कीव पर बड़े पैमाने पर दागे ड्रोन और मिसाइलें, 4 की मौत 10 घायल। अमेरिका ने गाजा में शांति के लिए खींचा खाका, इजराइल हटेगा, हमास को छोड़ने होंगे हथियार। एस जयशंकर ने यूएन प्रमुख गुटरेस समेत कई वैश्विक नेताओं से की मुलाकात, भू राजनीतिक स्थिति और सहयोग पर की चर्चा। पुतिन बोले भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ने वाला देश, स्वतंत्र संप्रभु नीति अपना रहा। यूएन में भारत की जिम्मेदारी बढ़ाने का चीन रूस ने किया समर्थन, भूटान बोला मिलनी चाहिए स्थायी सदस्यता। भारत ने फाइनल में पाकिस्तान को हराकर जीता एशिया कप, इस पर प्रधानमंत्री मोदी का आया ट्वीट, भारत का मैदान पर ऑपरेशन सिंदूर। धन्यवाद, बने रहिए देश और दुनिया की खबरों के लिए हमारे साथ।